जी वो 18 घंटे काम करके क्या कर रहे हैं? देश में बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान के दंगे भड़का रहे हैं। इस प्रकार से हमारे रेसलर्स भी बात रख रहे हैं कि उनको धमकियां वगैरह मिल रही है कि उन लोगों को मारा जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, तो उनको गुंडे ही बोलेंगे और क्या कहें। किसके खिलाफ हो रही है? यहाँ पे नाम लिखा हुआ है भूषण सिंह जी और ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यहाँ सिस्टम की गलती है, ये लड़ाई इनकी सिस्टम के खिलाफ है। जो मोदी जी ने करा वो दो चीज़ बहुत अच्छे से करा है। एक है मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, हाँ, और दूसरा है कि आप खेल में देखिए, विश्वविद्यालयों में देखिए, पूरा कंट्रोल है इनका। ये विश्वास भी नहीं करना चाहती, मैं सोचना भी नहीं चाहती कि बीजेपी दोबारा आएगी। मैं चाहती हूँ कि कितना परेशान हो गए आप लोग। तो देश के पहलवानों को देश दुनिया से समर्थन मिल रहा है। ना सिर्फ जवान किसान, हर कोई पहलवानों का समर्थन देने यहाँ पहुँच रहा है। नेता पहुँच रहे हैं, बहुत सारे सांसद मंत्री पहुँच रहे हैं। लेकिन अब जो युवा हैं, खासतौर से छात्र जो हैं, छात्र विंग जो हैं, एसएफआई के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो खास तौर से यहाँ आए हैं इन पहलवानों को समर्थन दिलाने के लिए। गुंडे ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो। बड़ा सवाल ये है आपसे मैडम, आपने गुंडे भी लिख दिया, गुंडे किस लिए लिख दिया आपने? आप किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करोगे तो उनका तो हम स्वागत नहीं करेंगे ना, उनको गुंडे ही बोलेंगे। और जिस प्रकार से हमारे रेसलर्स भी बात रख रहे हैं कि उनको धमकियां वगैरह मिल रही है कि उन लोगों को मारा जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, तो उनको गुंडे ही बोलेंगे और क्या कहें। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक। प्राथमिकी रिपोर्ट जो होती है, शुरुआती रिपोर्ट। आप इसको क्वेश्चन वे में पूछ रहे हैं, हम इसको हैरानी के तौर में देख रहे हैं कि एफआईआर ही लॉन्च नहीं हो रही है। मतलब कोई सेक्सुअल असॉल्ट का अपना केस, अगर वो रेसलर्स भी नहीं होते, आम नागरिक भी, मतलब एक महिला भी होती, तब भी अगर केस फाइल करने जा रहे हैं तो होना चाहिए था ना दर्ज। तो इसमें किसका दबाव लगता है आपको? क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब इतने महिला पहलवानों के साथ शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ, दिल्ली पुलिस खामोश है? ये जो मैटर है ना, ये बहुत ही साफ और सीधा सा है। सबको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। उनका इन्वॉल्वमेंट है हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी के साथ, इसीलिए नहीं हो रहा है कुछ। सबको पता है, सब लोग अपनी बात भी रख रहे हैं, सेम चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है, सबको रीज़न पता है, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि हमारा सिस्टम में कितना करप्ट हो गया है, क्योंकि अपनी आवाज़ भी उठाना चाह रहा है तो उसकी आवाज़ ही आगे तक नहीं पहुँच पा रही है। क्या आप लोग इससे बहुत मायूस हो जा रहे हैं? इन सब चीज़ों से बहुत दुखी लगते हैं? बहुत दुखी हुए हैं आप लोग इन बातों से, इसलिए यहाँ पर आए हैं? ये जो प्रॉब्लम्स है, मैं एक यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ, वहाँ पर भी हरासमेंट वगैरह के केसेस होते हैं, वो लोग एफआईआर नहीं करते हैं, ये मामले आते हैं। हम इसे होप नहीं छोड़ेंगे, बट दुख तो होता ही है ना, क्योंकि हमारा ये देश भगत सिंह के ख्वाबों में बना है, अम्बेडकर के ख्वाबों में बना है। और आज आप इस प्रकार से हमारा कंट्री हो गया है कि इंटरनेशनली जो गोल्ड वगैरह लेके आ रहे हैं, हमारी कंट्री के मेडल्स लेके आ रहे हैं, उन लोगों को सड़कों पे अपने लिए सेक्सुअल असॉल्ट के लिए खड़ा होना पड़ रहा है और कोई बात नहीं सुन रहा है। तो उन मामलों के लिए थोड़ा बुरा तो लगता है, बट ऑब्वियसली हम अपना होप और अपना जो विश्वास। कब तक मिलेगा इंसाफ? क्या लगता है, कितनी होप रहेंगी अभी तक? कब तक उम्मीदें रखेंगे आप लोग? सब्र का बांध कब टूटेगा? कब तक सब्र रहेगा? ये क्वेश्चन तो हमें शायद अपने लीगल उनसे पूछना चाहिए, हमें अपने कोर्ट से पूछना चाहिए। इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकती, पर जब तक नहीं मिलेगा हम लोग सड़कों पे उतरे रहेंगे, अपने हक के लिए यहीं पर बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? नीतू चौधरी। नीति जी, क्या लगता है, आप क्या समझ पा रही हैं? एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उसके पीछे क्या वजह लग रही है आपको? वजह आपको भी पता है, हमें भी पता है, देश में हो क्या रहा है, किसके खिलाफ हो रही है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है भूषण सिंह जी और ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यहाँ सिस्टम की गलती है, ये लड़ाई इनकी सिस्टम के खिलाफ है। अभी आपने इनसे पूछा, कॉमरेड से सवाल कि आप क्या कितनी होप खो रहे हैं। आप मुझे बताइए, तब देश के लिए जिन लोगों ने मेडल जीता है ओलंपिक में, जो हमें रिप्रेजेंट करे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं अगर कल को मेरे साथ कुछ, इनके साथ कुछ होता है, वो हमारी बात सुनेंगे? होप तो है, होप रहेगी, क्योंकि इंडिया में जस्टिस है, लो है। जब तक आप लो है, जब तक है, तब आप उम्मीद करते हो कि हाँ हमें जस्टिस मिलेगा। बट वो तो सरकार से, वो तो डिपेंड करता है ना, कब हमारी एफआईआर लिखी जाती है, कब वो हम पे एक्शन स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट उस पर। अब महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं दिल्ली में, खासतौर से देश की? महिलाएं तो दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली को तो देश की कैपिटल है, इसलिए इसको इतना किया जाता है। दिल्ली में अगर हम देखें तो सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है, हर जगह पे। अभी यूपी में भी इतना सेक्सुअल, अभी अपन ने रिसेंट केस देखिए, बेंगलुरु के अंदर रैपिडो की बाइक से एक औरत गिर जाती है जस्ट बिकॉज उसके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हो रहा था। सेफ तो अगर हम देखें तो कहीं भी नहीं है, दिल्ली की बात नहीं है। बताइए भैया, आप बताइए, क्या लगता है इनको कब तक इंसाफ मिलेगा? देखिए, जब तक ये सरकार है तब तक बता तो नहीं सकते। अब अगर ये कोई कांग्रेस का नेता होता या फिर किसी अपोजिशन पार्टी का नेता होता तो वो अभी तक बिना किसी जुर्म किए भी सलाखों के पीछे होता है। पर क्योंकि ये सरकारी एक नेता है, मतलब बीजेपी भाजपा का नेता है, उसीलिए उनको बैक कर रहा है सरकार। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं लिया जा रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आपको लगता है कि मोदी जी बचा रहे हैं?
जी बिल्कुल बचा रहे हैं। क्या मोदी जी के पास और कोई काम नहीं है? जी नहीं है। नहीं है? जी नहीं है, सच में नहीं है। देश को संभाल रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे भी नहीं सो रहे हैं। 18 घंटे उनके रूम में बैठ के कौन देख रहा है कि काम कर रहे हैं? विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री पर? जी वो 18 घंटे काम करके क्या कर रहे हैं? देश में बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान के दंगे भड़का रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? मतलब प्रधानमंत्री 15 लाख मिले आपको मिले 15 लाख? नहीं, 15 लाख तो जुमला था। एक बताइए, गैस का क्या दाम प्रधानमंत्री कम पर हुआ है आपने क्या? आरोप लगाया कि वो दंगे भड़का रहे हैं? हाँ भड़का रहे हैं। कैसे? जी आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जब 2002 के दंगे हुए थे, उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया से नरेंद्र मोदी को पूछा गया कि व्हाट यू कुड हैव डन ड्यूरिंग द गुजरात राइट्स दैट यू डिडंट डू, मोदी ने एक चीज कहा था, आई शुड हैव कंट्रोल्ड द मीडिया इन अ बेटर वे। अब आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, आप समझ लीजिए कि कौन दंगे भड़का रहे हैं और कौन दंगे रोक रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री, उसके बाद आप 9 सालों से प्रधानमंत्री, सफर चल रहा है, 24 में पक्का है, कह रहे हैं 24 में आएंगे तो मोदी। तो प्रधानमंत्री हो गए तो क्या उनका क्या पूरा इतिहास मिट चुका है क्या? हम भूल गए हैं क्या सब कुछ? क्या क्या नहीं भूले? जी हम कुछ नहीं भूले, हम देखे हैं कि हमारे देश के जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या बर्ताव है इस सरकार का। हमने देखा है कि हाथरस में बीच वहाँ पे मिडनाइट में जो विक्टिम थी उसकी बॉडी को जला दिया गया, सरकार देखती रही। हमने तो ये देखा है ना, हमको पता है कि ये सरकार का नेचर कैसा है इस देश के महिलाओं की तरफ, माँ बहनों की तरफ। क्या सरकार सेफ्टी दे रही है महिलाओं को? देखिए, एक तो बात है कि बस इसको सरकार के रूप में नहीं देखना है। बात है कि किसी भी महिला, ये पहली बार नहीं हुआ और शायद आखिरी बार नहीं होगा कि खेल में जो है महिलाओं का शोषण होता है, उनको आगे बढ़ने देने के लिए। तो जो एक बड़ा मुद्दा है कि पहले तो ये होना चाहिए कि पारदर्शी होना चाहिए कि कौन ओलंपिक में जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। हाँ, और ये ऐसा नहीं कि इससे पहले एकदम सही था, आज बिल्कुल खराब हो गया है। हाँ, पर जो मोदी जी ने करा वो 2 चीज़ बहुत अच्छे से करा है। एक है मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, हाँ, और दूसरा है कि आप खेल में देखिए, विश्वविद्यालयों में देखिए, पूरा कंट्रोल है इनका। हाँ, तो अब बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे, बहुत इसीलिए कहते हैं बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। अब मजबूत क्या होता है? अगर मैं आपकी टांग तोड़ दूं वो भी मजबूत होता है, और दूसरा मजबूत वो डॉक्टर भी होता है जो टांग जोड़ देता है। आपको कैसा मजबूत इंसान चाहिए वो आप अपने लिए सोच लीजिए। जी बताइए, अब आखिरी बार ये बताइए कि आप लोग यहीं रहेंगे अब या फिर आके समर्थन देके चली जाएंगे? नहीं, हम हर रोज़ यहाँ आ रहे हैं, हम काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। जब 3 महीने पहले भी होता तब भी हम यहाँ आए थे, तो हम तो आते रहेंगे यहाँ पर, बार बार आते रहेंगे जब भी आ सकते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड जो रेसलर्स का डिमांड है वही हमारा डिमांड। ये लोग कह रहे हैं FIR हो, गिरफ्तार करो, बर्खास्त करो। एग्जैक्टली, जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है उस चीज़ को फॉलो करो ना। हमारा डिमांड हमेशा से एक ही रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो लीगल राइट्स है एक इंसान के, वो तो दो। क्योंकि इतने बुरे हाल हो गए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एक्स्ट्रा तो कुछ मांगे नहीं थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, जो लीगली प्रोसीजर होना चाहिए, FIR। कह रहे हैं कि ये सियासत है, राजनीति है। तो राजनीति क्या आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर हो गया? कह रहे हैं ये आरोप जो है वो बेसलेस है, बेबुनियाद है, निराधार है। अब लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ना है, ये वो। सिंपल चीज़ ये है कि कोई लड़की, एक महिला, और से इतनी सारी महिला सेक्सुअल असॉल्ट का केस फाइल करना चाहती है, सिंपल सी चीज़ है, उसका केस फाइल होना चाहिए। इसमें पर्सनल राजनीति जो भी है, ये सारा टॉपिक्स तो मुद्दा भटकाने के लिए आ रहा है। बेसिक चीज़ ये, आज वो जो रेसलर्स है, आप लोग खुद जब अंदर प्रोटेस्ट साइड में जाते हैं अंदर, वो जो रेसलर जो हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं, जो मतलब जिनको हमने देख के सपने देखे एक महिला ने, आप जब उनको देखते हो वहाँ पर, वो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत है, मतलब यूथ का ज़रूरत है, तो आपको खुद को बुरा लगता है। ब्रिजभूषण को कौन बचा रहा है? जिस पार्टी में वो है, बीजेपी। बीजेपी या पूरी बीजेपी? पूरी बीजेपी बोलूँगी मैं, आधी बीजेपी क्या होता है? देखो, प्रधानमंत्री जी तो मजबूत काम कर रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, देश को बना रहे हैं अभी। वो बिजी रहते हैं, बट किस चीज़ में वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय, चाइना पाकिस्तान को सेटल करने में वो मानते हैं ऐसा, चाइना वगैरह तो मान नहीं रहे, कोई नेबरिंग कंट्री नहीं मानती कि उसका हमारे साथ, हमारा फॉरेन पॉलिसी कोई बदल दिया, पैलेस्टीन पे वोट नहीं किया, तो अब आप फॉरेन पॉलिसी पे अगर आ रहे हैं तो वो तो एक अलग ही मुद्दा है ऑल टुगेदर। फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखिए, हमें कुछ याद रखना पड़ेगा कि जब हम आज़ाद हुए थे, किन देशों ने हमारा सहयोग किया था और क्या दिया था, सपोर्ट किया था 1947 में।
अब आप उन चीज़ों को भूलकर अपना ही फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो, अपने टर्म्स पे कर रहे हो। मतलब हमारा संविधान जिन चीज़ों पे लिखा गया है, प्रीएम्बल में जिन्हें बोलता है, आप उनको ना फॉलो करके अपना ही उस पर लगोगे तो गलत बात है। 24 में कौन? मोदी जी रिपीट कर रहे हैं या कोई और आ रहा है? क्या लगता है? मैं ये विश्वास भी नहीं करना चाहती, मैं सोचना भी नहीं चाहती कि बीजेपी दोबारा आएगी। मैं चाहती हूँ कि कितना परेशान हो गए आप लोग? सभी परेशान हो गए, अभी थोड़ा नहीं हुए। किसान मूवमेंट था तब परेशान थे, हर चीज़ जब से आए ये लोग तब से। अगर आपको पता होगा 24 में जब ये सरकार आई थी तो बहुत सारे हमारे जो अकेडमिशियंस हैं, जो बहुत स्कॉलर्स हैं, उन सब ने अपने अवार्ड्स वापस किए थे 2014 में। जब से ये आए हैं तब से लोग परेशान हैं, जिस साथ मीडिया दिखा नहीं रहा है कि लोग परेशान हैं, इसीलिए हम दिखाते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।